हेलो बच्चों, आज हम जानेंगे कि मिट्टी होता क्या है और मिट्टी कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो चलो शुरू कर दे हैं कि मिट्टी होता क्या है। देखिए बेटा, मिट्टी होता क्या है। मिट्टी जो होता है पृथ्वी के ऊपरी परत पर पाए जाने वाला कार्बनिक या अकार्बनिक पदार्थ को मिट्टी कहते हैं। ठीक है, पृथ्वी के ऊपर या पृथ्वी के ऊपरी परत पर पाए जाने वाला कार्बनिक या अकार्बनिक पदार्थ को क्या बोलते हैं? मिट्टी बोलते हैं। ठीक है, या ऐसे बोल सकते हैं कि पृथ्वी के ऊपर में पाए जाने वाले जो उपजाऊ चीज होती है, जिसपे फसल उपजाया जाता है, वही क्या कहलाता है? मिट्टी कहलाता है। ठीक है, अब पर जानते हैं कि मिट्टी का निर्माण कैसे हुआ। तो ऐसा माना जाता है बेटा कि मिट्टी का जो निर्माण हुआ था ना, आज से लगभग करोड़ों अरबों वर्ष पहले जब पृथ्वी का जब निर्माण हुआ था ना, तो क्या हुआ था, जब दो ग्रह आपस में जब टकराए थे, ठीक है, तो टकराने के बाद क्या हुआ था कि उसकी रफ्तार इतनी तेज हो गई थी ना, इतनी ज्यादा रफ्तार हो गई थी कि पूरा धूल उड़ने लगा था। ठीक है, पूरा अंधेरा मतलब हो गया था, पूरा वायुमंडल में अंधेरा सा हो गया था, पूरे ब्रह्मांड में अंधेरा सा हो गया था। ठीक है, तो क्या हुआ था कि वो आग की तरफ बहने लगा था। तो उसके बाद क्या हुआ कि जब धीरे धीरे उसकी ताप जब कम हुई थी ना, तो उसके बाद जो ऊपर में जो धूल कण थे वो जब पृथ्वी पर गिरने लगी, ठीक है, तो उससे क्या हुआ था? मिट्टी का निर्माण हुआ था। ठीक है, जो धूल कण थी वही धीरे धीरे उस पर परत पर बैठने लगा, तो वो परत क्या बन गया? मिट्टी बन गया। ठीक है, अब आते हैं हम लोग कि मिट्टी कितने प्रकार के होते हैं। तो बेटा, मिट्टी जो होता है ना, अनेक प्रकार के होते हैं। मिट्टी क्या होता है? अनेक प्रकार का होता है। मिट्टी अनेक प्रकार का होता है। मिट्टी अनेक प्रकार के होते हैं। एक में जलोढ़ मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, जलोढ़ मिट्टी होता है। क्या होता है? जलोढ़ मिट्टी। तो बेटा देखो, इसको ना, जलोढ़ मिट्टी को ना हम लोग दोमट मिट्टी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दोमट मिट्टी भी बोलते हैं। इसको बोलते हैं दोमट मिट्टी भी बोलते हैं। ये मिट्टी जो होता है ना, मनुष्य के लिए, फसल के लिए सबसे उपजाऊ माना जाता है। ठीक है, ये ना सबसे उपजाऊ मिट्टी होता है। कौन सा? जलोढ़ मिट्टी होती है। इसका निर्माण जो होता है बेटा, कैसे होता है? ये नदी से जो पानी का जो बहाव होता है ना, उससे क्या होता है? ये जलोढ़ मिट्टी का निर्माण होता है। ठीक है, जब कैसे होता है कि जैसे देखो, क्या होता है कि जब बारिश होती है, बारिश होगी और बारिश होने के दौरान क्या होता है? पानी के साथ साथ मिट्टी भी बहता है, और मिट्टी जब बहता है तो मिट्टी के बहुत दूर तक होती है, और जब पानी जब सूख जाता है तो मिट्टी क्या होता है? वही जो मिट्टी होता है वह क्या होता है? जलोढ़ मिट्टी होता है। तो इसमें क्या होता है? पोटास की मात्रा जो होता है ना, बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, तो ये खासकर नदी के जो किनारे वाले जो क्षेत्र होते हैं ना, वहां पे इस मिट्टी को बहुत ज्यादा मात्रा में पाया गया है। जैसे बिहार में भी हो गया, उत्तर प्रदेश में हो गया, पंजाब में हो गया, ये सब क्षेत्र में ना जलोढ़ मिट्टी बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। इसमें ना बहुत अच्छे फसल उगाए जा सकते हैं। ठीक है, जैसे इसमें धान की खेती, ठीक है, धान की खेती, गन्ने की खेती, ये सब खेती बहुत अच्छे मात्रा में इसमें होता है। ठीक है, दूसरा मिट्टी होता है आपका, फिर होता क्या है कि आपको जलोढ़ मिट्टी जो होती है ना, दो प्रकार की होती है। जलोढ़ मिट्टी कितने प्रकार का होता है? जलोढ़ मिट्टी जो होता है आपका दो प्रकार का होता है। एक होता है वागर मिट्टी, ठीक है,
एक होता है वागर मिट्टी, ठीक है, वागर मिट्टी। जो वागर मिट्टी होता है, जो पुराना मिट्टी जो होता है ना, जो पुराना जलोढ़ मिट्टी होती है, जो उसको हम बोलते हैं वागर मिट्टी, ठीक है। एक होता है आपका खादर मिट्टी। क्या होता है? खादर मिट्टी, खादर मिट्टी, ठीक है। जो नया जलोढ़ मिट्टी होती है, जो नया बह के जो आता है पानी की धार में, जो बह के आता है उसको बोलते हैं खादर मिट्टी, और जो पुराना जो होता है मिट्टी उसको बोलते हैं वागर मिट्टी, ठीक है। समझ में क्लियर हो गया। अब आते हैं हम लोग, दूसरा आता है आपका काली मिट्टी, ठीक है। दूसरा होता है काली मिट्टी, काली मिट्टी। देखिए, ये मिट्टी जो बेटा होता है ना, ये चट्टानों को टूटने से तैयार होता है, बड़े बड़े चट्टानों से टूटने से तैयार होता है, जो कहलाता है काली मिट्टी। इसमें ना लोहा, ठीक है, की मात्रा बहुत मात्रा में पाई जाती है। क्या पाया जाता है? लोहा की मात्रा बहुत मात्रा में, और चूना की मात्रा बहुत मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। किसमें? काली मिट्टी में। काली मिट्टी में लोहा और चूना का मात्रा बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, इसलिए यह काली मिट्टी नहीं कहलाता नहीं है। कैसे नहीं कहलाता? सॉरी, कि काली मिट्टी कहलाने के पीछे इसका राज है। काली मिट्टी कहलाने के लिए इसमें क्या हुआ था कि इसमें हिटेनी फेरस, हिटेनी फेरस अधिक मात्रा में पाया जाता था, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया था? काली मिट्टी रखा गया था, ठीक है। अब आते हैं हम लोग, एक होता है लाल मिट्टी, एक होता है आपका लाल मिट्टी। लाल मिट्टी, ये मिट्टी खास करके आपको महाराष्ट्र जैसे क्षेत्रों में पाया जाता है, जिसमें जूट और कपास की खेती अधिक मात्रा में होती है, जिसमें खास करके दलहन, मोटे अनाज जो होते हैं वो इसको उपजाया जाता है। खास करके लाल मिट्टी में ये सब फसलें होती है। जो फसल होती है आपका हो गया जूट, कपास और दलहन की जो फसलें होती है वो खास करके आपकी लाल मिट्टी में उगाई जाती है, ठीक है।